जंगल के बीच का एक रास्ता, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। तभी एक तेज रफ्तार कार ड्राइव कर रहा अक्षय कुछ घंटे पहले हुए अपमान को सोचकर गुस्सा हो रहा था। कुछ घंटे पहले अक्षय, जो कि एक अमीर बिजनेसमैन और शक्ल से बहुत बदसूरत था, उसके चेहरे में बहुत सारे दाग धब्बे थे, जिसकी वजह से उसने बचपन से ही बहुत बेइज्जती सही थी। एक बार की बात है, एक शहर में एक लड़की के पिता ने अपनी बेटी, जिसका नाम अदिति था, उसका रिश्ता अक्षय से करने को कहा। अदिति के पिताजी ने अक्षय को अपनी बेटी से मिलाने के लिए उनके घर बुलाया। अक्षय अपनी कार पर सवार होकर अदिति के घर पहुंचा। वहां अदिति सोफे पर बैठी अक्षय का इंतजार कर रही थी। अक्षय उनके घर पहुंचा। नमस्ते अंकल, आंटी जी। बैठो बेटा। अदिति की मम्मी, जाओ हमारे होने वाले दामाद जी के लिए नाश्ता ले आओ। जी अभी लाती हूँ। तभी अदिति गुस्सा होकर अक्षय की तरफ बढ़ती है और कहती है, लगता है कभी आपने अपना चेहरा शीशे में ढंग से नहीं देखा और मेरे से शादी करने चले आए हैं। और पापा, आप न जाने कैसे कैसे लोगों से मेरा रिश्ता करा रहे हो। मैं वापस बेंगलोर जा रही हूँ। देखिए अदिति जी, आप दोबारा सोच लीजिए। तुम कुत्ते की तरह दिखते हो। गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। तुझे अपने चेहरे पर बहुत घमंड है ना। केवल तू नहीं, मुझे बहुत सी लड़कियों ने रिजेक्ट किया था, पर तूने आज मेरी बहुत बेइज्जती की। इसका अंजाम तू देखेगी। आंख में आंसू लिए और प्रतिशोध की भावना से अक्षय अपनी कार से अपने घर को जाने लगता है। अक्षय कार चला रहा होता है, तभी उसके सामने एक औरत रोड पर चोटिल हालत में पड़ी होती है। आप ठीक तो है ना? आपकी ये हालत कैसे हो गई? महिला पास रखे लॉकेट की तरफ इशारा करती है और कहती है, मुझे वो लॉकेट दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अक्षय जल्दी से पास रखे लॉकेट को उस महिला को दे देता है और महिला लॉकेट को छूते ही खड़ी हो जाती है। मैम, आपको बहुत चोट लगी है, मैं आपके चोटों पर दवाई लगा देता हूँ। इतना कहने के बाद अक्षय अपनी कार से फर्स्ट एड बॉक्स और पानी की बोतल लेने के लिए कार में जाता है और ये सब लाने के बाद अक्षय को वो महिला कहीं नहीं दिखती। अक्षय हैरत में पड़ जाता है और थोड़ी देर बाद अपने घर पहुंच जाता है और शीशे के सामने अपने आप को देखकर कहता है, उस अदिति से मैं बदला लेकर रहूंगा। फिर थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और कुछ देर बाद उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा हो। अचानक से अक्षय की नींद खुलती है। अक्षय चारों तरफ देखता है और उसके कमरे के कोने में एक औरत कुर्सी पर बैठी होती है। उस औरत को देखकर अक्षय उससे कहता है, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? याद है, आज तुमने मेरी मदद की थी। अच्छा, पर आपको तो बहुत चोट लगी थी, आप यहाँ तक कैसे चली आई? फिर अचानक से वो औरत अपना भयानक चेहरा अक्षय की तरफ करती है। मैं एक चुड़ैल हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ती, मगर तुम अगर मेरी मदद न करते तो शायद मैं मर जाती। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। अच्छा, तो मुझे खूबसूरत बना दीजिए। हाँ, पर तुम्हें एक सुंदर लड़की की बलि देनी होगी और बलि देने के बाद तुम एक राक्षस में बदल जाओगे और खूबसूरत बन जाओगे। तो मुझे खूबसूरत बना दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अक्षय अपनी बहन शेफाली के पास जाता है और उससे कहता है, शेफाली, आज तेरे भाई को तेरी ज़रूरत है। बोलो भैया, मेरी क्या ज़रूरत है? तुम्हें मेरे साथ एक गुफा में चलना होगा। दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। तभी पीछे से किसी ने उसकी पीठ पर खंजर मार दिया। शेफाली पीछे मुड़कर देखती है कि अक्षय ने उसके ऊपर खंजर से हमला कर दिया। मरते वक्त उसके आखिरी शब्द यही थे, माना हम सौतेले भाई बहन थे, मगर हमारा रिश्ता सगे से भी बढ़कर था और तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं वापस आऊंगी। इसके साथ ही शेफाली वहीं मर जाती है।
और वहां चुड़ैल आ जाती है और शेफाली की लाश पर कुछ मंत्र फूंकती है। शेफाली की लाश एक लॉकेट में बदल जाती है। इस लॉकेट को पहनते ही तुम एक खूबसूरत इंसान बन जाओगे और तुम एक राक्षस भी बन जाओगे। पर ध्यान रहे, अगर तुमने ये लॉकेट अपने शरीर से उतारा तो तुम हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाओगे। हाँ ठीक है। अब मैं चलती हूँ। चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और अक्षय लॉकेट पहन लेता है। तेज रोशनी के साथ अक्षय एक सुंदर आदमी में तब्दील हो जाता है और अपने आप को शीशे में देखता है। अब मैं इस दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी हूं। अरे आदमी नहीं, राक्षस। 5 साल बाद अक्षय अब एक सुंदर आदमी बन चुका था और बेंगलोर में नाम बदलकर रोहन के नाम से रहने लगा था। बात एक शाम की है जिस कंपनी में रोहन CEO था। उस कंपनी के मैनेजर ने उसे एक लड़की का रिज्यूमे दिखाया। रोहन ने मैनेजर से उसका नाम पूछा। अदिति श्रीवास्तवा, बुलाओ उसको कल। अगले दिन इंटरव्यू में रोहन उससे एक खतरनाक सवाल पूछता है। मैडम, आपको कभी कोई बदसूरत लड़का प्रपोज करे तो आप क्या करेंगी? सर, पता नहीं क्यों कुछ समय पहले मेरे से एक गलती हो गई थी। मैंने एक लड़के का दिल दुखाया था। पता नहीं आज वो कहाँ है। आज वो लड़का तुझसे बदला लेने के लिए तेरे पास, तेरे सामने खड़ा है। ये मन में कहने के बाद रोहन मुस्कुराते हुए अदिति से कहता है, मैं तो आपसे आपके पेशेंट के लिए सवाल पूछ रहा था। आप आज जॉब के लिए सेलेक्ट हो गई हैं। आप कल से ही ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर। धीरे धीरे रोहन अदिति को अपने झूठे प्यार के वश में कर लेता है। कभी उसे घुमाने के लिए ले जाता है। बोलिए रोहन सर। कितनी बार कहा रोहन बोला करो। मैं तुम्हें कल मेरे घर आने के लिए इनवाइट करता हूँ। ओके बाबा, कल आती हूँ। अगले दिन अदिति रोहन के घर जाती है और अदिति को जाते जाते रात हो जाती है। अदिति गेट खोलती है, तभी रोहन चिल्लाते हुए बोलता है, सरप्राइज। अरे रोहन, तुमने मुझे डरा दिया था। वो सब छोड़ो, एक्चुअली आज मेरा बर्थडे है। वाह रोहन, तुमने अपने बर्थडे पर मुझे सरप्राइज दिया। ऊपर वाले रूम में केक रखा है, चलो केक के पास। रोहन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के थोड़ी देर बाद दोनों अलग अलग रूम में सो जाते हैं और फिर रात के 12:27 पर अदिति की नींद खुलती है। उसे ऐसा लगता है जैसे 2-3 लोग एक साथ मिलकर बोल रहे हो, अदिति तुम मरेगी, मैं तेरा बदला लेने आया हूँ। तभी अदिति इन डरावनी आवाजों को सुनकर कहती है, कौन है? कौन ये सब गंदा मजाक कर रहा है? रोहन, क्या ये आप हैं? बाहर हो रही बारिश, कड़कती बिजली और भेड़ियों की आवाजें माहौल डरावना बना रही थी। डरी सहमी अदिति रोहन के कमरे में जाती और जाते ही उसके पैरों से जमीन मानो खिसकती हुई लगती है। रोहन के कमरे में एक राक्षस था जो बहुत खतरनाक दिख रहा था और उसकी नजर अदिति की तरफ ही होती है और वो अदिति से कहता है, क्यों डर गई क्या? यहाँ तो सूरत से सुंदर रोहन सो रहा था ना। तुम कौन हो और बताओ रोहन कहाँ है? मैं ही रोहन और अक्षय दोनों हूँ। तुम रोहन और अक्षय दोनों कैसे हो सकते हो? मेरे मम्मी और पापा ने तो बताया था कि अक्षय मर चुका है। वो राक्षस अपनी पूरी कहानी अदिति को बताता है। अदिति डर जाती है और उससे माफी की गुहार लगाती है। लगता है तू जानती नहीं कि मैंने तुझ तक पहुंचने के लिए बहुत से लोगों का खून किया है और राक्षस बन के तुझे मारने आया हूँ और मैं माफ तुझे अगले 7 जन्म तक नहीं करूँगा।
फिर वो राक्षस अपनी शक्तियों से अदिति को हवा में उड़ा देता है और हवा में उड़ाकर चारों तरफ कभी दीवार कभी फर्श पर पटकने लगता है। फिर एक झटके से अदिति को नीचे फेंक देता है, लेकिन नीचे गिरते गिरते उसे एक लड़की का साया बचा लेता है और नीचे ले आता है। दर्द से कराहती हुई अदिति उस साये से पूछती है, तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों कर रही हो? तभी वो राक्षस वहां आ जाता है और अदिति के ऊपर हमला कर देता है, पर वो राक्षस शेफाली की आत्मा को नहीं देख पाता। फिर अदिति का गला पकड़ के उठा लेता है और अदिति से कहता है, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। फिर वो राक्षस अचानक से तड़पने लगता है। उसके सामने शेफाली होती है और राक्षस से कहती है, तुझे मारने के लिए मैं आ चुकी हूँ। अदिति, इसका लॉकेट निकालो और ये वही मर जाएगा, पर इसको पहले खंजर से मारो। मैं ये नहीं कर सकती। अगर तुमने ये नहीं किया तो ये फिर से शक्तिशाली हो जाएगा, इसलिए मारो इसे। शेफाली ने अदिति को एक चाकू दिया और अदिति ने चाकू से कई बार राक्षस पर हमला कर दिया और कुछ देर बाद उसका लॉकेट निकाल लिया। राक्षस जलकर मर गया। अदिति रोने लगी और अपने आप से कहने लगी, अगर मैंने अक्षय की बदसूरती का मजाक ना उड़ाया होता तो आज ये हाल ना होता। देखो अदिति, तुम इन सब का जिम्मेदार खुद को मत मानो। तुमसे बदला लेने के लिए इसने बहुत से लोगों का खून किया। अब मेरा भी समय हो गया है। फिर शेफाली एक रोशनी में एक साथ जन्नत में चली गई। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका फीडबैक एंड सजेशंस हमारे लिए बहुत कीमती है।